हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? विकल्प है आपके ऋषिपत्तन, बोध गया, श्रावस्ती, वैशाली। सही उत्तर है दोस्तों बोध गया। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को बोध गया स्थान पर कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किस धर्म के दर्शन का मुख्य आधार है? विकल्प है आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म के दर्शन का मुख्य आधार है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है? विकल्प है आपके ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, नेमिनाथ। सही उत्तर दोस्तों वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नामक त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म का मूल आधार है? विकल्प है आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या आजीवक संप्रदाय। सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नामक त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प है आपके बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, बिंदुसार। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मार्गदर्शक कौन थे, जिनकी सहायता से उन्होंने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? विकल्प हैं भद्रबाहु, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, मेगास्थनीज। सही उत्तर है विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मार्गदर्शक विष्णुगुप्त यानी चाणक्य थे, जिनकी सहायता से उन्होंने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई? सही उत्तर है कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं? विकल्प है आपके खरोष्ठी, ब्राह्मी, यूनानी, देवनागरी। सही उत्तर है दोस्तों ब्राह्मी। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक और राजनैतिक राजधानी कौन सी थी? विकल्प है आपके उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वैशाली। सही उत्तर है दोस्तों पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक और राजनैतिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, घटोत्कच। सही उत्तर है श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उनकी किस विशेषता के कारण कहा था? विकल्प है आपके उनकी कविताओं और संगीत प्रेम के कारण, उनकी महान सैन्य विजयों और अटूट साहस के कारण, उनके द्वारा बनवाए गए विशाल मंदिरों के कारण,
उनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण। सही उत्तर है दोस्तों। उनकी महान सैन्य विजयों और अटूट साहस के कारण। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों के संरक्षण में हुई थी? विकल्प है आपके मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश। सही उत्तर है दोस्तों गुप्त वंश। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासकों के संरक्षण में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय संकल्पना शून्य का आविष्कार और इसका व्यवस्थित प्रयोग किस ऐतिहासिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देन माना जाता है? विकल्प है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, मुगल काल। सही उत्तर है दोस्तों गुप्त काल। गणितीय संकल्पना शून्य का आविष्कार और इसका व्यवस्थित प्रयोग गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण देन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि या गांवों को किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अग्रहार। गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि या गांवों को अग्रहार नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? विकल्प है आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। सही उत्तर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का प्रारंभ किस सुल्तान ने किया था? विकल्प है आपके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? विकल्प है आपके बाबर और राणा सांग, अकबर और हिमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेर शाह सूरी। सही उत्तर है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी दो शासकों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी किस बेगम की याद में करवाया था? विकल्प है नूरजहां, मुमताज महल, जोधा बाई, गुलबदन बेगम। सही उत्तर है दोस्तों मुमताज महल। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी मुमताज महल बेगम की याद में करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू पदशाही की भावना से प्रेरित होकर और स्वराज का नारा देकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? विकल्प है आपके संभाजी महाराज, शाहजी भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव प्रथम। सही उत्तर है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के शासनकाल के दौरान सत्ता का प्रमुख केंद्र और राजधानी कौन सा शहर था? विकल्प है आपके सतारा, रायगढ़, पुणे, कोल्हापुर। सही उत्तर है पुणे। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के शासनकाल के दौरान सत्ता का प्रमुख केंद्र और राजधानी पुणे शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को बदलने वाला प्लासी का युद्ध किस वर्ष को लड़ा गया था? विकल्प है 1764, 1757,
1765 या 1761? सही उत्तर है दोस्तों 1757। भारतीय इतिहास को बदलने वाला प्लासी का युद्ध 1757 वर्ष को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की आधारशिला माना जाता है? विकल्प है आपके पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या वांडीवास का युद्ध? सही उत्तर है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की आधारशिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोही सेना का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? विकल्प है आपके बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, जनरल बख्त खान, नाना साहेब? सही उत्तर है दोस्तों जनरल बख्त खान। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोही सेना का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खान ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, पुणे? सही उत्तर है दोस्तों बम्बई, वर्तमान में मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा किसने लिखा था, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने 1942 के आंदोलन के लिए अपनाया? विकल्प है महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? सही उत्तर है दोस्तों यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा यूसुफ मेहर अली जी ने लिखा था, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने 1942 के आंदोलन के लिए अपनाया। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 MCQ जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।